हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की नेक्स्ट ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम जो है वो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे कि अग्नाशय द्वारा रिलीज होने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, वो बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो मुख्य, अगर मैं बात करूँ कि मुख्य जो है वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो आपने जो है वो यहाँ पे याद रखना है। आईजी, आपने जो है वो पोस्ट सुनी होगी कि आईजी पोस्ट है ना। तो आईजी हमारे पास जो है वो अग्नाशय द्वारा रिलीज होने वाले मुख्य दो हार्मोन्स हैं। तो आई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई से हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे इंसुलिन। सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंसुलिन, और हिंदी में भी जो है वो इंसुलिन को इंसुलिन ही कहा जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो इस चीज को जो है वो लिख भी देती हूँ। तो इंसुलिन हमारे पास सबसे पहला आ जाएगा, और जी यानी कि दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकागन हमारा जो है वो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और इसे भी जो है वो हिंदी में जो है वो ग्लूकागन ही कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो दो मेन हॉर्मोन्स हैं जो कि अग्नाशय से निकलते हैं। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कि मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है हमने बात की कि ये भी जो है वो हार्मोन स्रावित करता है हमारा अग्नाशय। तो वो तीसरा हार्मोन कौन सा है, वो है सोमेटोस्टेटिन। आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। तो वो है सोमेटोस्टेटिन जो है, और इसे हिंदी में भी जो है वो सोमेटोस्टेटिन ही कहा जाता है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन ये जो है वो दूसरा मेन हार्मोन है हमारे पास, तीसरा। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले आपने आईजी से याद रखना है जो मेन हार्मोन्स है, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करता है और ग्लूकागन क्या करता है, और ये जो है वो कौन से सेल से बना हुआ होता है या कोशिकाओं से, सेल यानी कि कोशिका, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आई यानी कि इंसुलिन। ये जो है वो बीटा सेल से बना हुआ होता है। अल्फा बीटा आपने सुना होगा, तो ये किससे बना हुआ होता है, बीटा सेल्स से बना हुआ है आपका इंसुलिन। ये क्या करता है, जो शुगर है, आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया है, किसी का कम हो गया है, तो ये शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुगर लेवल को कम करने का काम कौन करता है, आपका इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आपने देखा होगा। और जो ग्लूकागन है ये क्या होता है, ये किससे बना हुआ होता है, तो जो आपके अल्फा सेल्स होते हैं, तो ये बना है आपका यहाँ पे अल्फा सेल्स से बना है आपका ग्लूकागन। और ये क्या करता है, जो ब्लड शुगर किसी का कम हो गया होता है उसे जो है वो बढ़ाने का काम करता है ये। ठीक है, तो शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, आपका ग्लूकागन करता है। तो दो मेन हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंसुलिन ब्लड शुगर, ब्लड लेवल को कम करने का काम करता है। अगर किसी का बढ़ गया है तो उसको इंसुलिन दिया जाता है ताकि ब्लड लेवल, शुगर लेवल कम हो जाए। और अगर किसी का जो है वो ग्लूकागन क्यों दिया जाता है, अगर किसी का शुगर लेवल जो है वो कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए जो है वो ग्लूकागन दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये क्या करता है, ये डेल्टा कोशिकाओं द्वारा बना हुआ होता है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, डेल्टा सेल्स से बना हुआ है आपका सोमेटोस्टेटिन। और इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों के स्राव को नियंत्रित या रोककर संतुलन बनाने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। ये दोनों आपका सिंगल सिंगल चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये इन दोनों के स्राव को कंट्रोल करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो है वो दिया जाता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन कौन से एंजाइम्स और हार्मोन्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने आज की ट्रिक में जो है वो डिस्कस किया यहाँ पे कि पैनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। फिर से मैं फटाफट से आपको रिवीजन करा दूं। आईजी से आपने याद रखना है इंसुलिन और ग्लूकागन। ये इंसुलिन जो है वो आपका बीटा सेल्स से बना हुआ है, और ग्लूकागन आपका अल्फा सेल से बना हुआ है, और सोमेटो जो स्टेटिन है वो आपका डेल्टा सेल से बना हुआ है। इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, ग्लूकागन जो है वो शुगर लेवल को ज्यादा करने का काम करता है, और सोमेटोस्टेटिन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागन
इंसुलिन दोनों के जो स्त्राव हो जाता है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। अगर आप लोगों को पसंद आई है आज की ट्रिक तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन पे मोर वीडियोस जो है, मोर शॉर्ट्स, मोर जो शॉर्ट्स हैं आप करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और जो है इसी तरीके की जो है वो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो लेकर आऊं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।